हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो फाइनली एप्पल ने iOS 26.1 का स्टेबल वर्जन रिलीज कर दिया है, जिसका हम लोग इतने टाइम से वेट कर रहे थे। हमें इस वाली अपडेट से इतनी सारी उम्मीदें हैं, लाइक परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ, हीटिंग। तो क्या सच में उन सभी चीजों में कोई फर्क पड़ा भी है? इसी के साथ कौन कौन से नए फीचर्स हैं, मैंने काफी डिटेल में टेस्टिंग कर ली इस वाले वर्जन को मल्टीपल आईफोन्स में इंस्टॉल करने के बाद। लाइक जो मेरा प्राइमरी फोन है आईफोन 17 प्रो, इसमें इंस्टॉल करने के साथ साथ आईफोन 17, इसी के साथ आईफोन 16, इसमें भी मैंने यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लिया है। इनफैक्ट इसी के साथ एक और चीज, यहाँ पे जो आरसी वर्जन था वो एग्जैक्टली कंटिन्यू नहीं हुआ है, एंड उसके मुकाबले भी यहाँ पे एक दो चेंजेस हमें देखने को मिल चुके हैं। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, एज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपडेट साइज की। यहाँ पे मुझे मल्टीपल आईफोन्स में अपडेट का साइज डिफरेंट दिखा। लाइक आईफोन 17 प्रो में, जिसमें ऑलरेडी iOS 26.0.1 चल रहा था, इसमें अपडेट का साइज काफी मैसिव आया, विच इज 11.78 GB। मींस जो उसके पुराने वाला स्टेबल वर्जन था उसके मुकाबले यहाँ पे लगभग 12 GB की अपडेट है। बट वहीं जो आईफोन 17 है, इसमें भी यहाँ पे सेम वर्जन चल रहा था iOS 26.0.1, बट यहाँ पे जो अपडेट का साइज है वो केवल 4.52 GB आया। सो आपके पास कौन सा आईफोन है एंड आपको अपडेट का साइज कितना देखने को मिला है, कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। अब जो लोग ऑलरेडी आरसी वर्जन चला रहे थे उनको भी यहाँ पे अपडेट देखने को मिलेगी, क्योंकि इस आईफोन 16 में ऑलरेडी आरसी वर्जन चल रहा था, उसके बाद भी यहाँ पे छोटी सी अपडेट आई है अराउंड 436 MB की। अब क्योंकि आरसी वर्जन के बाद भी अपडेट देखने को मिलेगी, सो यहाँ पे आपको बिल्ड नंबर चेंज मिलेगा। लाइक जो आरसी वर्जन है उसका बिल्ड नंबर था 23B82, एंड जो iOS 26.1 का फाइनल वर्जन है इसका बिल्ड नंबर है 23B85, एंड पहले iOS 26.0.1 का बिल्ड नंबर ये था, विच इज 23A355। अब क्योंकि ये काफी बड़ी अपडेट है, सो यहाँ पे मॉडर्न फर्मवेयर में भी चेंज है, जो कि पहले था 1.00.05 एंड अभी ये हो चुका है 1.10.05। हाँ, बट एक चीज आप देखेंगे जो है अवेलेबल स्टोरेज, जो कि काफी कम होती हुई दिखी है मुझे। लाइक अपडेट करने से पहले ये थी 143.4 GB एंड अपडेट करने के बाद ये हो चुकी है 136.23 GB। तो अपडेट करने के बाद यहाँ पे लगभग 7 GB ज्यादा ऑक्यूपाई हो गया है, एंड यहाँ पे आप देखेंगे iOS एंड सिस्टम डेटा ये भी काफी ज्यादा दिख रहा है। अब इन केस अगर आपके आईफोन्स में ऑलरेडी पहले से iOS एंड सिस्टम डेटा काफी ज्यादा था, तो उस केस में आपको कोई ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। बट मैंने रिसेंटली आईफोन 17 प्रो में स्विच करा था आईफोन 17 से, एंड जब भी हम किसी नए आईफोन में स्विच करते हैं उस केस में यहाँ पे सिस्टम एंड iOS डेटा काफी कम होता है, देन वो धीरे धीरे करके इतना ऑक्यूपाई हो ही जाता है। नाउ फाइनली बात करते हैं व्हाट्स न्यू इन दिस अपडेट। सो लेफ्ट में है आईफोन 15, जिसमें चल रहा है इसका पुराना स्टेबल वर्जन, विच इज iOS 26.0.1। सो आपको मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। सबसे पहला चेंज यहाँ पे मिल जाता है लॉक स्क्रीन में। तो लॉक स्क्रीन पे इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड करने के बाद जैसे हम जाते हैं कस्टमाइज में, तो यहाँ पे जो पिंच 4:2 क्रॉप है ये काफी कम देर के लिए देखने को मिलता है, जस्ट ये तुरंत ही चला जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे हम जैसे फोटो को बार बार रिसाइज करते हैं, सो यहाँ पे आपको पहले बार बार ये देखने को मिल जाता था इस तरीके से, बट अभी आपको करेंटली ये बार बार ही देखने को नहीं मिलेगा, जस्ट यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में एक बार ही देखने को मिलता है। सो मे बी एप्पल ने ये वाला चेंज इसी वजह से करा था कि हम लोग यहाँ पे वॉलपेपर को अच्छी तरीके से देख पाए, यहाँ पे पिंच टू क्रॉप बार बार आके हमें डिस्ट्रैक्ट ना करे। इसके बाद अगला चेंज आप देखेंगे वो है कंट्रोल सेंटर की एनिमेशन में। लाइक यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट एंड राइट में आपको काफी डिफरेंस दिखेगा, एंड आफ्टर अपडेटिंग यहाँ पे जो कंट्रोल सेंटर की एनिमेशन है काफी बाउंसी फील होती है। अब इन केस अगर मैं इसको यहाँ पे नॉर्मली इस तरीके से स्लाइड करता हूँ, तो यहाँ पे आपको ज्यादा बाउंसी दिखेगा। इसी के साथ अगर मैं फोर्सफुली भी इस तरीके से यहाँ पे नीचे ड्रैग करता हूँ, उस केस में भी इसकी एनिमेशन पहले के मुकाबले यहाँ पे ज्यादा बाउंसी है। इसके बाद सेटिंग्स में देन डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में एक मेजर चीज मिल जाती है, जो है लिक्विड ग्लास डिजाइन को कंट्रोल करने का टॉगल, एंड इसमें जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लियर एंड टिंटेड दो ऑप्शंस मिलते हैं। अब क्लियर में जिस तरीके से यहाँ पे लिक्विड ग्लास डिजाइन रहता है डिफॉल्ट, वो वैसा ही रहेगा, बट टिंटेड में आपको इसका इफेक्ट थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम हो जाएगी। तो इनकेस अगर जिसको भी यहाँ पे जो लिक्विड ग्लास डिजाइन है ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है, एज यहाँ पे आप देखेंगे ऐप स्टोर में अब यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी काफी कम मिलेगी। इसको वापस से कर देता हूँ क्लियर में, अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी एकदम ही फुल हो गई है। सो दैट्स अ गुड थिंग। यहाँ पे आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हो। मैं तो उसको क्लियर पे रखने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे इस तरह का ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट पसंद आता है। इसी के साथ आप देखेंगे यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आपको पहले इनफैक्ट iOS 26 में भी iOS 18 के वॉलपेपर देखने को मिल रहे थे, बट एप्पल ने इस वाली चीज को फिक्स कर दिया। यहाँ पे हमें iOS 26 के न्यू वॉलपेपर्स देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट डिस्प्ले जूम में जाने के बाद भी यहाँ पे हमें पहले iOS 18 के वॉलपेपर मिल रहे थे, बट अभी यहाँ पे इसमें भी iOS 26 के वॉलपेपर्स हो चुके हैं। अब फोन डायलर में आप देखेंगे यहाँ पे आपको राइट में जो ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है, एंड पहले यहाँ पे पर्टिकुलर कीज का आपको काइंड ऑफ ग्रेइश लुक देखने को मिलता था, एंड अभी यहाँ पे एकदम ही ब्लैकिश हो गया है, जो कि बैकग्राउंड से काफी मैच कर रहा है। जस्ट यहाँ पे आपको एक हल्का सा सेपरेशन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट लाइट मोड में भी आप देखेंगे सेम चीज,
पहले यहाँ पे काइंड ऑफ ग्रेश लुक एंड अभी यहाँ पे बैकग्राउंड से काफी मैच कर रहे हैं, इसमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है। अब सेटिंग्स में देन फोन में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑल न्यू टॉगल मिल जाता है विच इज ऑफ हैप्टिक्स। तो जिस तरीके से आपको लेटेस्ट iOS 26 में यहाँ पे हैप्टिक्स देखने को मिल जाते हैं फोन को पिक करने में या फिर फोन को एंड करते टाइम, तो बेसिकली उसको कंट्रोल करने का ही टॉगल है। अब वैसे तो डिफॉल्ट तरीके से ऑन रहता है बट यहाँ पे आपको इस वाली अपडेट से पहले कोई भी इसको ऑफ करने का फीचर नहीं मिलता था, तो मे बी यहाँ पे कुछ लोगों को ये वाला फीचर पसंद ना आए तो वो यहाँ से सिंपली इस वाले हैप्टिक्स को ऑफ कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली ऑफ करने के बाद यहाँ पे फिर फोन को पिक या फिर एंड करते टाइम कोई भी हैप्टिक फीडबैक देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं तो इसको ऑन रखने वाला हूँ क्योंकि मुझे काफी पसंद है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे न्यू ऐड हुई है जो कि आरसी वर्जन में नहीं थी, उससे पहले आपको यहाँ पे मैं शो करना चाहूंगा। आप देख सकते हैं सेटिंग्स में लाइक जो दोनों फोन्स में टेक्स्ट साइज है वो एक्जैक्टली सेम है एंड टेक्स्ट साइज इसीलिए शो करा ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए दैट राइट वाले आईफोन में कोई भी टेक्स्ट साइज ज्यादा बड़ा नहीं है, लेफ्ट वाले आईफोन है जिसमें पुरानी वाली अपडेट है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे जो टॉगल के साइज है वो काफी इंक्रीज हो गए पहले के कंपैरिजन में, लाइक अल्ट्रा वाइड 1x 2x, लाइक जो डिफरेंट लेंसेज में स्विच करने के आपको टॉगल्स मिलते हैं। मुझे काफी पसंद आया क्योंकि यहाँ पे लिटरली iOS 26 के अपडेट के बाद ये काफी छोटे से लग रहे थे एंड क्योंकि iOS 18 में यहाँ पे हर टॉगल के पीछे हमें एक सर्कुलर बैकग्राउंड देखने को मिलता था बट यहाँ पे विजिबिलिटी काफी कम लगती है iOS 26 में, सो दैट्स वाई एप्पल ने इनका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया एंड लिटरली इनकी विजिबिलिटी काफी बेटर हो गई है। एंड क्योंकि यहाँ पे इनका साइज इंक्रीज हो गया इस वजह से यहाँ पे टैप करना भी इजी है, ज्यादा एरिया मिल रहा है हर एक पर्टिकुलर टॉगल के लिए, दैट्स अ गुड थिंग। अब आईफोन्स में स्टार्टिंग से इस तरीके से लेफ्ट की तरफ स्लाइड करने पे कैमरा एप्लीकेशन ओपन हो जाती है एंड बॉटम टू टॉप इस तरीके से स्लाइड करने पे वापस से लॉक स्क्रीन आ जाती है। बट वैसे कैमरा को ओपन करने के लिए हमें यहाँ पे टॉगल भी देखने को मिल ही जाता है, तो कुछ लोगों से यहाँ पे बार बार इस तरीके से लेफ्ट की तरफ स्लाइड करने पे कैमरा एक्सीडेंटली ओपन हो जाता है, तो इसे कंट्रोल करने का टॉगल भी एप्पल ने दे दिया है। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में देन कैमरा में एंड यहाँ पे आप देखेंगे इस वाली अपडेट से पहले ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं था बट अभी आ चुका है लॉक स्क्रीन स्वाइप टू ओपन कैमरा। अभी डिफॉल्ट तरीके से तो ऑन ही रहेगा बट आप उसको सिंपली ऑफ कर सकते हो एंड अब आप देखिए इसको ऑफ करने के बाद यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन ओपन नहीं होगी स्लाइड करने पे। अपने आईफोन्स में अलार्म तो सभी लोग लगाते हैं, लाइक अभी 10:04 हो रहे हैं, सो यहाँ पे 10:05 का अलार्म लगा के आपको शो कर देता हूँ। जो अलार्म को ऑफ करने का टॉगल आपको वो डिफरेंट देखने को मिलेगा। सो लेफ्ट में आप देखेंगे जस्ट यहाँ पे स्टॉप का बटन है, आपको इसको सिंपली एक बारी प्रेस करना होता है, बट राइट में यहाँ पे ये हो चुका है स्लाइड टू स्टॉप, जिस तरीके से हम अपने आईफोन्स में कॉल उठाते हैं। बाकी आप लोगों को यहाँ पे जो स्टॉप का बटन है वो ज्यादा पसंद आता था या फिर स्लाइड टू स्टॉप, कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। इसके बाद नेक्स्ट एप्पल इंटेलिजेंस में आपको यहाँ पे काफी सारी नई लैंग्वेजेस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, लाइक डैनिश, डच, पोर्चुगीज, स्वीडिश, टर्किश, चाइनीज, ट्रेडिशनल एंड वियतनामीज। इनफैक्ट इसी के साथ कुछ और लैंग्वेजेस का सपोर्ट भी आप देख सकते हो। अब जो एयरपॉड्स प्रो 2nd जनरेशन, एयरपॉड्स 4 एंड लेटेस्ट एयरपॉड्स प्रो 3rd जनरेशन, उसमें आपको लाइव ट्रांसलेशन का फीचर मिलता है, उसमें आपको और भी ज्यादा लैंग्वेजेस का सपोर्ट मिल जाता है, लाइक जापानीज, कोरियन, इटालियन, इसी के साथ चाइनीज में ट्रेडिशनल एज वेल एज सिंप्लीफाइड भी। म्यूजिक एप्लीकेशन में काफी बढ़िया चेंज देखने को मिल जाता है, जस्ट लाइक यहाँ पे आपको जो नीचे टॉगल मिलता है छोटा सा म्यूजिक प्ले के टाइम पे, अगर आप इसी पे लेफ्ट एंड राइट स्वाइप करते हो इस तरीके से, तो यहाँ पे सॉन्ग चेंज हो जाता है। लाइक लेफ्ट की तरफ स्वाइप करने पे सॉन्ग नेक्स्ट हो जाएगा एंड राइट की तरफ स्वाइप करने पे प्रीवियस सॉन्ग, जबकि पहले ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं था। जस्ट यहाँ पे इस तरीके से स्लाइड करने पे ग्लो इफेक्ट ही देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इसी के साथ यहाँ पे जो सॉन्ग प्लेइंग पेज होता है इस पे भी आपको सेम चीज देखने को मिल जाएगी, लेफ्ट एंड राइट की तरफ स्लाइड करने पे, एंड ऑब्वियसली नॉट अवेलेबल इन प्रीवियस अपडेट। अब जो म्यूजिक में हमें ऑटो मिक्स का फीचर देखने को मिलता है, जिसमें बेसिकली एक गाने से दूसरे गाने में चेंज करते टाइम बीट से आपस में काइंड ऑफ मिक्स हो जाते हैं, हमें यहाँ पे एक डीजे वाली फीलिंग आती है। तो ये वाली चीज यहाँ पे एयर प्ले के टाइम पे भी काम करेगी। तो इन केस अगर आप एयर प्ले के थ्रू म्यूजिक प्ले करते हो तो उसमें भी यहाँ पे ऑटो मिक्स का फीचर काम करेगा। एप्पल टीवी का आइकन आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले काफी सिंपल सा था बट अब यहाँ पे थोड़ा सा एक कलरफुल हो गया, जो कि डेफिनेटली पहले से देखने में काफी बेटर अट्रैक्टिव लग रहा है। एक और चेंज यहाँ पे एप्पल ने कर दिया है विच इज यहाँ पे अब एप्पल फाइनली एप्पल टीवी प्लस की जगह एप्पल टीवी इस्तेमाल करेगा नेमिंग के लिए। इस एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे हम फुली कस्टमाइज वर्कआउट्स को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि पहले भी काइंड ऑफ अवेलेबल थे बट यहाँ पे हमें अब ज्यादा फ्रीडम मिल जाएगी ज्यादा कस्टमाइजेशन के साथ। एक और चीज आप नोटिस करेंगे, जैसे मैं होम स्क्रीन पे यहाँ पे किसी भी फोल्डर को ओपन करता हूँ तो पहले यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो मिडल में देखने को मिलता था बट अब यहाँ पे लेफ्ट में हो चुका है। इसी के साथ ये ज्यादा बेटर है विजिबिलिटी में क्योंकि ये बोल्ड है। इनफैक्ट ये वाला चेंज आपको सेटिंग्स में हर जगह पे देखने को मिलेगा। जस्ट लाइक यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ओपन कर लेता हूँ जनरल को, तो पहले मिडिल में था, अभी यहाँ पे ये लेफ्ट में हो गया है। यहाँ पे जो जनरल का टेक्स्ट है वो ज्यादा बोल्ड है। यहाँ पे जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिलता था वो यहाँ पे स्लाइटली ज्यादा फेडेड सा है। तो ये छोटे मोटे से चेंजेस एप्पल ने यहाँ पे कर दिए हैं हर जगह पे। इनफैक्ट इसी के साथ एक और चीज आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे पहले हमें कुछ इस तरीके से काफी एक ग्लो इफेक्ट देखने को मिलता था हर जगह पे, बट अभी यहाँ पे ये वाला इफेक्ट बहुत ही ज्यादा कम हो गया, काइंड ऑफ सटल हो गया एकदम ही। तो मे भी पहले इस तरीके से हर जगह पे ग्लो इफेक्ट में ज्यादा बैटरी ज्यादा प्रोसेसिंग पावर लगती होगी, दैट्स व्हाई एप्पल ने यहाँ पे हर चीज को काफी सिंप्लीफाइड सा कर दिया। फोटोज में किसी भी वीडियो को प्ले करते टाइम यहाँ पे आप देखेंगे पहले वीडियो अपने आप ही प्ले हो जाती थी लाइक कैमरा एप्लीकेशन से ओपन करने पे, बट अब यहाँ पे करेंटली अपने आप ही प्ले नहीं हो रही है।
इसको मुझे यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक करने के बाद फिर प्ले करना होगा। इनफैक्ट यहाँ पे आप देखेंगे जो स्क्रबर है उसका लुक काफी चेंज हो गया है एंड जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे ये काइंड ऑफ एक्सपैंड हो जाता है एंड टाइमिंग वगैरह शो करता है जिसकी विजिबिलिटी पहले से काफी बेटर है। इनफैक्ट अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पे लाइट मोड उसके बाद भी यहाँ पे ये व्हाइट नहीं होगा, ये डार्क कलर का ही रहता है। सो यहाँ पे हमें काफी बेटर विजिबिलिटी मिल जाती है टाइमिंग वगैरह को देखने के लिए। अब फोटोज एप्लीकेशन में यहाँ पे अगर हम मल्टीपल फोटोज को सिलेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको इंटरफेस काफी डिफरेंट सा दिखेगा। लाइक पहले यहाँ पे कैंसिल बटन मिलता था, अभी यहाँ पे इसके जगह आपको मिलेगा क्रॉस एंड यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस ऊपर ही देखने को मिल जाएंगे लाइक प्ले स्लाइड शो, फेवरेट, हाइड, जो कि आपको पहले यहाँ पे नीचे ही देखने को मिलते थे। अब सफारी में यहाँ पे जो टैब बार है उसमें भी आपको चेंज देखने को मिल जाता है। लाइक सबसे पहले यहाँ पे ऑल न्यू कॉम्पैक्ट पे कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे अपडेट के बाद इसमें जो ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट है एकदम ही ना के बराबर हो चुका है एंड ऐसा इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे जो एड्रेस है वो पहले अच्छी तरीके से विजिबल नहीं हो पाता था, वो उस चीज में हैम्पर करता था। हाँ वैसे स्क्रॉलिंग के टाइम पे ये वाली चीज काइंड ऑफ एकदम ही सेम है, बट यहाँ पे हम जैसे ही रहते हैं स्टैटिक पोजीशन में यहाँ पे ये एक्सपैंड होता है, उस केस में इसकी विजिबिलिटी आपको ज्यादा बेटर मिलेगी। एंड जैसे यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ बॉटम पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये पहले के कंपैरिजन में ज्यादा वाइड आपको ज्यादा बेटर एरिया मिल रहा है एंड इसी के साथ इसमें आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी काफी कम देखने को मिलेगी अच्छी विजिबिलिटी के लिए। सेटिंग्स में देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाके आपको यहाँ पे एक ऑल न्यू टॉगल मिल जाता है विच इज बैकग्राउंड सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट्स। तो इसे ऑन करने के बाद बेसिकली ऐसा होगा अगर यहाँ पे एप्पल कोई भी अपडेट पुश करना चाहता है स्पेशली रिगार्डिंग सिक्योरिटी एंड अगर एप्पल चाहता है सॉफ्टवेयर को बिना अपडेट करे यहाँ पे जो सिक्योरिटी अपडेट है वो फोन को मिल जाए, सो ये वाली चीज उसी के लिए ही है। अगर आप इसको ऑन रखते हो तो उस केस में बिना किसी सॉफ्टवेयर अपडेट के भी यहाँ पे आपके फोन में जो सिक्योरिटी अपडेट अगर एप्पल पुश करता है तो वो अपने आप ही इंस्टॉल हो जाएगा। सो ऑब्वियसली इसे ऑन करना रिकमेंडेड है। इसके बाद सेटिंग्स में देन एक्सेसिबिलिटी में उसके बाद डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज में हमें मिल जाता है शो बॉर्डर्स, तो इसे ऑन करने के बाद यहाँ पे हमें हर टॉगल के लिए एक बॉर्डर देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, तो ये भी काफी अच्छा फीचर है। एक और नया टॉगल देखने को मिल जाता है जो है लोकल कैप्चर, जो कि आपको मिलेगा इन जनरल। अब जो लोकल कैप्चर है वो पहले भी अवेलेबल था बट यहाँ पे आप इसको एक्सेस कर सकते थे कंट्रोल सेंटर से ही, बट इस वाले टॉगल के बाद आपको यहाँ पे कुछ और पॉसिबिलिटीज मिल जाती है। लाइक यहाँ पे आप जो लोकल कैप्चर है कहाँ सेव करना चाहते हो, यहाँ पे सेव लोकेशन डाउनलोड्स ये शो कर रहा है, यहाँ पे आप अलग से फोल्डर वगैरह भी बना सकते हो एंड किसी भी कॉल के टाइम पे यहाँ पे आप वीडियो के साथ साथ ऑडियो या फिर केवल ऑडियो उसको रिकॉर्ड करना चाहते हो उसका भी ऑप्शन है। सो यहाँ पे केवल ऑडियो ओनली पे क्लिक करने के बाद केवल ऑडियो ही रिकॉर्ड होगी। इनफैक्ट इसी के साथ यहाँ पे अगर आप कोई भी एक्सटर्नल माइक को इस्तेमाल कर रहे हो लोकल कैप्चर के लिए तो आप उस केस में जो माइक है उसका इनपुट गेन वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हो। फेस टाइम में मिल जाती है बेटर ऑडियो क्वालिटी स्पेशली लो बैंडविड्थ सिचुएशन में, जब भी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है उस केस में भी यहाँ पे फेस टाइम में ऑडियो क्वालिटी काफी बेटर मेंटेन होगी। नाउ इसके बाद बात करते हैं बग्स एंड इश्यूज की। सो यहाँ पे पहले स्पेशली iOS 26.0.1 में या फिर iOS 26.0 में भी काफी सारे बग्स थे स्पेशली फोन की परफॉर्मेंस को लेकर। अब मैंने एक चीज काफी ज्यादा नोटिस करी iPhone 17 Pro में भी, इनफैक्ट iPhone 17 में वो वाली चीज और भी ज्यादा थी। तो जैसे हम फोन में किसी भी एप्लीकेशन को थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम अचानक से इस तरीके से बैक करके लेफ्ट एंड राइट की तरफ स्वाइप करेंगे तो काफी ज्यादा मेजर लैग्स एंड जिटर्स नोटिस होते थे। अभी आप देखेंगे iPhone 17 में भी हल्का सा आया था, तो इस चीज में आई वुड से काफी बड़ी इंप्रूवमेंट है। स्पेशली जो ये iPhone 17 इसकी परफॉर्मेंस इतनी स्मूथ निकल कर नहीं आ रही थी। लाइक बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स आ रही थी इसमें जो काफी फ्रेम ड्रॉप्स लैग्स एंड जिटर्स नोटिस हो रहे हैं। अभी मुझे इसकी परफॉर्मेंस पहले से काफी बेटर लग रही है। बाकी फोन को नॉर्मली इस्तेमाल करने में आपको जो भी लैग्स एंड जिटर्स नोटिस हो रहे थे उसके अलावा भी यहाँ पे इंटरनली काफी सारे बग्स थे, तो वो सभी चीजें भी एप्पल ने यहाँ पे होपफुली फिक्स कर दी हैं। यहाँ पे इंटरनली काफी सारे बग्स फिक्स करे गए हैं। बाकी इस वाली अपडेट को करने के बाद यहाँ पे फोन को इस्तेमाल करने में कोई भी मेजर बग नोटिस होता है या फिर नहीं, उसके लिए मैं आपके लिए रिव्यू वीडियो जरूर बनाऊंगा। एंड वही बात करें परफॉर्मेंस की, सो गाइस लिटरली यहाँ पे परफॉर्मेंस काफी बेटर हो गई है फोन्स की। अब मैं ये चीज केवल iPhone 17 Pro में इंस्टॉल करने के बाद नहीं कह रहा हूँ, लाइक iPhone 16 में इसी के साथ iPhone 17 में भी इंस्टॉल करने के बाद आई कैन इजीली से जो फोन की ओवरऑल स्मूथनेस है परफॉर्मेंस है काफी बेटर हो गई है पहले से। एंड ओवरऑल फोन को चलाने में यहाँ पे काफी मेच्योर एंड स्टेबल परफॉर्मेंस दिख रही है। एंड इस चीज का एक बहुत ही बड़ा प्रूफ है विच इज Geekbench 6 की परफॉर्मेंस। आपको जल्दी से शो करता हूँ। सबसे पहले आप देखिए iPhone 17 Pro में, इसमें पहले परफॉर्मेंस 9600 इसके आसपास यहाँ पे स्कोर्स आ रहे थे एंड यहाँ पे मुझे मैक्सिमम स्कोर मिला था 9768 विच इज ऑन iOS 26.0.1। बट यहाँ पे आप देखेंगे अपडेट करने के बाद काफी तगड़े स्कोर निकल कर आए हैं। इनफैक्ट मेरे iPhone 17 Pro में यहाँ पे जो 10,000 का स्कोर है वो क्रॉस हो चुका है, सो दैट इज जस्ट क्रेजी। एंड सबसे बड़ी चीज यहाँ पे जो हीटिंग है काफी कंट्रोल लग रही है। अब iPhone 17 Pro में तो वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम है, बट जो iPhone 16 एंड iPhone 17 है इसमें भी हीटिंग काफी कम दिख रही है। एंड यहाँ पे भी आप देखेंगे स्कोर्स काफी तगड़े निकल कर आए हैं। लाइक iPhone 16 में 8824 इतना स्कोर मुझे इसका कभी भी नहीं मिला, इनफैक्ट जब ये फोन लॉन्च हुआ था तब भी नहीं। एंड यहाँ पे आप देखेंगे iOS 26.1 के अपडेट के बाद यहाँ पे जो स्कोर्स है वो काफी कंसिस्टेंट है।
सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि यहाँ पे स्कोर एक बारी गलती से ज्यादा आ गया। इट सिंपली मींस एप्पल ने यहाँ पे परफॉर्मेंस इंक्रीज करी है इस वाली अपडेट में। आईफोन 17 में भी आप देखेंगे पहले वाली अपडेट में 9300 के रेंज में था एंड अभी यहाँ पे हो चुका है 9500 के रेंज में। सो फोन्स की परफॉर्मेंस इज लिटरली बेटर। सो यहाँ पे हमें जितने भी लैग्स एंड जिटर्स वो सभी चीजें देखने को मिल रही थी वो काफी हद तक सॉल्व हो चुकी हैं। इसी के साथ यहाँ पे जो फोन की एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी एप्पल ने काफी इंक्रीज कर दिया है, इनफैक्ट कम हीटिंग के साथ। वही नेक्स्ट बात करें बैटरी लाइफ की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो इससे पहले वाली अपडेट में किस तरीके से बैटरी लाइफ मुझे मिल रही थी आईफोन 17 प्रो में, आपको मैं शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 अक्टूबर, उसके बाद 1 नवंबर जो स्क्रीन एक्टिव टाइम था वो है 9 आवर 17 मिनट एंड यूजेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप बैटरी लाइफ देख सकते हो। अब जो स्पेशली आईफोन 17 मॉडल्स हैं उसमें आपको बैटरी लाइफ तब भी ठीक मिल रही थी क्योंकि ये लेटेस्ट सीरीज है, पर जो पुराने आईफोन्स है उसमें बहुत ज्यादा इश्यूज थे, लाइक आईफोन 15, 16 या फिर उससे भी पुराने फोन्स। तो इस चीज में आई कैन क्लियरली से यहाँ पे बैटरी लाइफ की इंप्रूवमेंट दिख रही है। लाइक जो फोन में एक्सेसिव ड्रेन हो रहा था पहले बिना फोन को इस्तेमाल करे भी, वो काफी कम हो गया है। इनफैक्ट फोन को इस्तेमाल करते टाइम भी यहाँ पे जो बैटरी ड्रेन है वो कम होता हुआ दिख रहा है, मतलब यहाँ पे जो बैटरी परसेंटेज है काफी देर तक टिक पा रही है। अब ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि आपको पुराने वाले वर्जन के मुकाबले बैटरी लाइफ कोई बहुत ज्यादा एक्सेसिवली क्रेजी देखने को मिलेगी, बट सबसे बड़ी चीज मैं नोटिस करी अपडेट करने के तुरंत बाद यहाँ पे फोन की बैटरी लाइफ काफी कम चलती है एंड 1 से लेकर 2 दिन के बाद फिर वो फोन ऑप्टिमाइज होता है। बट इस वाली अपडेट को तुरंत इंस्टॉल करने के बाद भी यहाँ पे जो बैटरी ड्रेन है वो ज्यादा नहीं दिख रहा है। सो 1 से लेकर 2 दिन के बाद बैटरी लाइफ ऑब्वियसली और भी ज्यादा बेटर हो जाएगी ऑप्टिमाइज होने के बाद। एंड इस वाली अपडेट को 2-3 दिन इस्तेमाल करने के बाद मैं आपके लिए रिव्यू वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड। फाइनली बात करते हैं कि आपको इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करना चाहिए। 100% आपको यहाँ पे अपडेट को इंस्टॉल कर लेना चाहिए। ये हर मामले में काफी बढ़िया अपडेट है, स्पेशली आपको इतने सारे नए फीचर्स मिल रहे हैं एंड जो मेन चीज है जो कि iOS 26 के बाद फोन में काफी हैम्पर हुई थी वो है फोन की परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ। ये वाली अपडेट स्पेशली उन चीजों को वापस से इंप्रूव कर रही है। तो अगर आपके पास कोई भी आईफोन है, इनफैक्ट पुराना आईफोन 11 से लेकर आईफोन 17 सीरीज तक, आपको डेफिनेटली अपडेट कर लेना चाहिए। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी अपडेट कर लिया है कैसा एक्सपीरियंस है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल पर नहीं हो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।